क्योंकि बाहर से देखने के बाद और अंदर आने के बाद कुछ अलग ही फील है शहरों वाली। अच्छे सेवा को प्रोवाइड करें हम लोग। हमारी जो माँ बहनें होती हैं उनको भी अंदर से इच्छा होता है कि हम लोग भी कहीं अच्छे जगह जाएं, एंजॉय करें, अच्छा खाना खाएं, कि जो भी आते हैं उनको सेटिस्फाइड करके भेजें। मेरी मौजूदगी अभी है दरभंगा के बिरौल बाज़ार में। ये ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है और काफ़ी डेवलप किए गए हैं बिरौल को। शहरों वाली फीलिंग आपको अब आपके नज़दीक बिरौल में भी मिलने वाला है, क्योंकि इस तरह का मात्र एक इकलौता फैमिली रेस्टोरेंट अपने सुपौल बिरौल में खुल चुका है। और इसका आकर्षक एक नाम भी दिया गया है, जो कि मिथिलांचल का मुख्य धरोहर माना जाता है, नौत हकार। जिस समय आप अपने गांव में रहते हैं, मिथिलांचल में रहते हैं, तो नौत हकार का एक सिलसिला चलता ही रहता है। क्योंकि आपके घर में या किसी के घर में कोई मुंडन, विवाह या कोई भी प्रयोजन होता है तो उसमें नौत या हकार दिया जाता है आपको बुलाने के लिए। जब आप ऊपर की ओर आते हैं तो आप मेरे बगल में देख सकते हैं, ये तितली का पंख जो बनाया गया है वो काफ़ी आकर्षक है। ये पुरुषों में कम, लड़कों में कम, ये स्त्री और लड़कियों में काफ़ी रोमांचक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, ताकि वो परी बन सके। यानी कि यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा के लड़की परी बन सके और लड़का जो खिंचवाना चाहता है वो परा बन सकता है। तो चलिए आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं। जब हम यहाँ से अंदर आते हैं तो जस्ट बगल में आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव करने वाला ये एक रिंग झूला लगाया गया है। और यहाँ पे आके आप अपना सेल्फी भी खिंचवा सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये सेल्फी पॉइंट ही बनाया गया है और काफ़ी आकर्षक, जो हमारे मिथिलांचल का धरोहर है। जो पुराने ज़माने में लोग, आज के ज़माने में भी मिथिला में नौत हकार ही चलता है, जिसे हम लोग आजकल के दौर में पार्टी में बुलाना होता है। उसी प्रकार आपको ये मिथिलांचल की हर एक चीज़ दिखाई देगी। और तो और बता दूँ, आप जैसे शहरों में जाते होंगे तो कई बार देखते होंगे, बार में कई तरह का अनेकों प्रकार के ड्रिंक्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बार की तरह ही, ये बार की तरह ही मॉकटेल बार मिलेगा आपको। यहाँ पे केवल जूस ही मिलने वाला है और कुछ का उम्मीद भी मत रखिए, क्योंकि हम लोग बिहार में हैं। और उसके बाद एक बालकनी है, ये भी एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। बालकनी में आप देख सकते हैं ये नौत हकार का जो बोर्ड लगा है, और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत आराम से सेल्फी खिंचवा सकते हैं। और जो भी ऑर्डर करना है ऑर्डर करके यहाँ पे बैठ के आराम से खा पी सकते हैं। और इस जस्ट बगल में आप सन व्यू, सिटी व्यूज यहाँ पे खड़ा होके आराम से ले सकते हैं। और भी एरिया की बात करूँ मैं, उसके बाद अगर आप बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए भी काफ़ी ध्यान रखा गया है इस रेस्टोरेंट में। आप मेरे बगल में देख सकते हैं, किसी तरह का एनिवर्सरी या पार्टी आपको करना हो तो नौत हकार में आके एक बार ज़रूर मौका दें। और देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इसे, ताकि आप आके अपना एंजॉय कर सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये डाइनिंग टेबल लाइटें जो हैं वो काफ़ी लोगों को आकर्षक करता है, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा लालटेन। जिस समय हम लोग पुराने ज़माने में लमसम 10 वर्ष पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय में लालटेन पे ही हम लोग पढ़ाई करते थे। उसी तरह का लालटेन इस समय आपको दिख रहा होगा, वो लाइट के आकार में दिया गया है। और यहाँ की सौंदर्यता के बारे में हम बात करें तो वो काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ आपको शहरों वाली फील दिलाने वाली है। और यहाँ के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है उनसे हम मिलकर यहाँ की और भी चीज़ें के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नौत हकार का जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है वो हमारे बगल में है। अब इनसे हम पूरी यहाँ की जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। जी, स्वागत है आपको हमारे A1 TV बिहार में। जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबों का भी, जो आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाल कर आया, इसके लिए हम लोग दिल से शुक्रगुजार करते हैं आप सभी का। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ झा हुआ। सौरभ झा। मैं यहाँ का मैनेजमेंट डायरेक्टर हूँ, मैं यहाँ के मैनेजमेंट को देखता हूँ। जी जी जी, बताइए, ये प्लान अपने छोटे से शहरों में इस तरह का, यानी कि बहुत ही बड़ा माना जाए, सुपौल मार्केट में यानी कि बिरौल बाज़ार में मात्र एक इकलौता यही फैमिली रेस्टोरेंट है जो काफ़ी मनों को मनोरंजित करता है, लोगों को लुभाता है। क्योंकि बाहर से देखने के बाद और अंदर आने के बाद कुछ अलग ही फील है, शहरों वाली फील है। जी, इसके लिए मैं अपने ऑनर साक्षी मैडम का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, क्योंकि उनके मन में एक ऐसा ख्याल आया कि एक छोटे से शहर में, अपने शहर में एक ऐसा व्यवस्था किया जाए ताकि जो कुछ लोग यहाँ के हैं, लोकल लोगों हैं, खास करके महिलाएं हैं, वो आएँ यहाँ पे एंजॉय करें, पार्टिसिपेट करें,
थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा पार्टी होता है, जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, और तो और अब धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मीटिंग के लिए भी हॉल बुकिंग करते हैं। कुछ आज से कुछ दिन पहले 2-3 रिंग शिरोमणि यहाँ सेलिब्रेट किया गया, तो ये सब देख करके बहुत अच्छा लगता है और हम लोग भी प्राउड फील करते हैं कि हम लोगों को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है ताकि यहाँ के जो लोकल हों उनको अच्छे से अच्छे सेवा को प्रोवाइड करें हम लोग, और ये सब करके अच्छा लगता है। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोकल लोगों को भी अच्छा लग रहा है और काफ़ी वो लोग प्रोत्साहन हम लोगों को देते हैं कि ऐसा एक छोटा सा जगह में ऐसा था नहीं, हम लोगों ने किया, और उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छा मिल रहा है हम लोगों को। इसके लिए तो सबसे ज़्यादा यदि थैंक्स हम लोग कहना चाहेंगे तो हम अपने ऑनर का, क्योंकि वो देखते थे कि कहीं बाहर शहर जाते थे वहाँ ऐसा होता था, फिर हम लोग गांव आते थे तो गांव में इस टाइप का नहीं था। कुछ भी छोटा बहुत फंक्शन करने का होता था तो हम लोग यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर दरभंगा जाते थे, समस्तीपुर जाते थे, या होता था तो पटना जाते थे। उनके मन में एक ख्याल आया कि नहीं, हम लोग लोकल में एक ऐसे प्रतिष्ठान का शुरुआत करना चाहिए जहाँ की आदमी आए, खास करके महिलाएं, हमारी जो माँ बहनें होती हैं उनको भी अंदर से इच्छा होता है कि हम लोग भी कहीं अच्छे जगह जाएं, एंजॉय करें, अच्छा खाना खाएं। तो हम लोग की कोशिश है कि छोटा सा ही शहर में, छोटा जगह में ही उनको अपने गांव में ही उनको अच्छा से अच्छा फैसिलिटीज़ मिले, अच्छा से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करे। ये हम लोग की दिल से इच्छा है और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी आते हैं उनको सेटिस्फाइड करके भेजें, और हम लोग को फीडबैक भी बहुत अच्छा मिलता है। तो इसके लिए यहाँ के लोकल को भी, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद, जो उन्होंने इतना महत्वपूर्ण समय निकालते हैं और आते हैं और हम लोग को प्रोत्साहित करते हैं। पिन देखियो ढीला नहीं है, ठीक है। हाँ तो सौरभ जी, हाँ तो सौरभ जी एक बात और बताइए, नौतहकार ये एक नाम काफ़ी आकर्षक है, क्योंकि मिथिलांचल में ये अपने गांव घर में होता है कि शादी विवाह या किसी तरह का प्रयोजन हो तो हम लोग किसी को नौत के रूप में या हकार के रूप में किसी के द्वारा भिजवाते हैं ताकि वो हमारे फंक्शन में शरीक हो। तो इस तरह का नाम काफ़ी लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा है, तो कैसे ये नाम आप रख दिए इस रेस्टोरेंट का? देखिए, आपने सही कहा, ये मिथिलांचल नाम है, ठीक है, और हम लोग मिथिला में हैं तो इस चीज़ को बढ़ावा दें, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अदर जगह हम लोग जाते हैं, अदर जगहों पे जाते हैं तो वो अपने संस्कृति को, अपनी भाषा को जो है वो बढ़ावा करते हैं। तो हम लोग भी मिथिलांचल के हैं, मैथिल हैं, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, यदि हम अपने नए प्रतिष्ठान खोल रहे हैं तो उनका एक ऐसा नाम रखें तो कि यूनिक भी लगे और अपने संस्कृति, अपने कल्चर से रिलेटेड हो, ताकि आदमी को सुनने में भी, देखने में भी लगे। और सबसे बड़ी बात है कि नौतहकार सिर्फ नाम ही नहीं है, जी, जैसे मिथिलांचल शब्द हमने बोला तो हम लोग मिथिला के अकॉर्डिंग ही सारा काम करते हैं। जैसे फूड हो गया, उनका जो भी रहन सहन होता है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। हमारे जो भी वेटर होते हैं वो जब जाते हैं टेबल पे, फर्स्ट प्रेजेंटेशन जिसको आप कहते हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि जो समझते हैं तो उनसे मैथिली में ही बात किया जाता है। हमारे यहाँ देखे होंगे म्यूजिक सिस्टम, आप लोग आए होंगे तो म्यूजिक भी यदि चल रहा होता था, चलता है तो वो पूर्ण रूप से मैथिल गाना ही को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। जो कस्टमर्स कहते हैं कि नहीं दूसरा सॉन्ग लगाइए तो हम लोग लगाते हैं, लेकिन हम लोग की प्रायोरिटी रहती है कि फर्स्ट टाइम वो आएँ तो हम लोग उससे मैथिली में ही बात करें, मैथिली गाना ही उनको सुनाएं, तो अच्छा लगता है हम लोग को। और अपना संस्कृति, अपना कल्चर है तो उस चीज़ को तो बढ़ावा देना ही चाहिए, ये तो प्राथमिकता होती है हम लोगों का। यहाँ पे एक ही चीज़ है, जो जिस प्रकार इस फैमिली रेस्टोरेंट का नाम है उसी प्रकार आपको पहली दफ़ा आए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मिथिलांचल में जो भाषाएं चलती है, मिथिला, प्राथमिकता वही दी गई है। आपसे मैथिली में ही बात किया जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे मैथिली भाषा नहीं समझ पा रहे हैं उसके बाद आप जिस भाषा में समझना चाहते हैं उसी भाषा में बात होगी, लेकिन पहला प्राथमिकता यही रहेगी कि मिथिला में बात हो। सौरभ जी, तो एक बात और बताइए, यहाँ पे आपके मेनू चार्ट में, क्योंकि ये जो सुपौल बाज़ार है, बिरौल बाज़ार है,
यहाँ पे एक एजुकेशन हब भी माना गया है। इस क्षेत्र को एजुकेशन हब माना गया। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दूर दूर से पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपके मेनू चार्ट में एगो देखे हैं जो स्टूडेंट थाली और एक मिथिला थाली, उसके बारे में हमें कुछ बताइए, ताकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं उनको भी जानकारी मिले, ताकि इस नॉर्थ हकार में पहुँचे। जी देखिए कि हम लोग भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग्स करते हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं बाहर पढ़ाई करते हैं। तो सबसे खास करके विद्यार्थी के जो जीवन होता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंस रखता है खाना, जो कि काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि वो भर दिन पढ़ाई करके आते हैं, फिर उनको घर में रूम में भी पढ़ना होता है। तो उनके लिए हम लोगों ने एक नया थाली यहाँ पे किया है, जिसमें कि चीप एंड बेस्ट रेट में वो आराम से यहाँ पे आएँ, खाएँ, और हम लोग उनको प्रोवाइड भी करते हैं। तो अच्छा लगता है उन लोगों को, वो खाने से काफ़ी खुशी मिलती है और कम दाम में मिल जाता है अच्छा खाना, तो उनके लिए ये बहुत बेहतर होता है। यानी कि स्टूडेंट के लिए आप काफ़ी ध्यान रखे हैं, ताकि कम से कम खर्च में खर्च करके स्टूडेंट यहाँ पे आके खाना खा सकता है। और मिथिला थाली में क्या स्पेशल है वो हमें बताइए। मिथिला थाली में देखिए, जैसे हम लोग मिथिलांचल में देखते हैं तिलकोर का, जिसको हम लोग कहते हैं बार भटवर पकौड़ा, बैगन का पकौड़ा, और मिथिलांचल में देखे होंगे भोज उज होता है तो उसमें सकरौड़ी जैसे दूध बिंदी वगैरह दे करके बनाया जाता है, उसको हम लोग देते हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, 2-3 तरह का सब्जी देते हैं, 2-3 तरह का तड़वा वगैरह देते हैं, ताकि उनको ये फील हो। सकरौड़ी देते हैं, गुलाब जामुन देते हैं, दही देते हैं, ताकि उनको लगे कि नहीं पूर्ण रूप से मैथिली का जो भी होता है मिथिलांचल का भोजन वो हम लोग पा रहे हैं। तो वो लोग भी पा करके काफ़ी खुशी होते हैं, उनको लगता है कि प्राउड फील होता है कि नहीं चलो भाई, अब कहीं ना कहीं यदि बाहर देश विदेश में भी रहते हैं, यदि आते हैं तो एक ऐसा जगह जहाँ पे ये सब चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। जी, तो दोस्तों अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप शहरों में रहते हैं, तो अगर गांव आते हैं तो एक बार इस नॉर्थ हकार में आइए। आपको मिथिला की हर एक भोजन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जिसका नाम रखा गया है मिथिला थाली। तो एक बार आइए और विजिट कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ऐसे ही इसी तरह का अपडेट आपको हम बराबर देते रहेंगे, और इस मार्केट का या कई हमारे गांव के अगल बगल के जितने भी मार्केट हैं सभी का एक्सप्लोर करके आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।